हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया था कि होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट किस तरह बनाई जाती है। आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए करेंगे कि पार्शियली ओन्ड कंपनी जो होती है उसको जिस कंपनी ने ओन किया है उसके ऐसे केस में हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट किस प्रकार बनानी है। आज हम करेंगे पार्शियली ओन्ड कंपनी का केस। तो जब भी देखो, पार्शियली ओन्ड और होली ओन्ड में क्या फ़र्क है। होली का मतलब था कि आपने 100% एक्वायर किया था, और पार्टली का मतलब है कि आपने 100% एक्वायर ना करके कुछ इसमें से 100 माइनस एक्स, आपने 100 माइनस एक्स का जो नंबर है उतने परसेंटेज से आपने दूसरी कंपनी को एक्वायर किया है, उसे हम कहेंगे पार्शियली ओन्ड, ठीक है, या पार्टली ओन्ड। जब भी आप ऐसी बात करते हो कि आधा हिस्सा आपका है आधा किसी और का है, तो बात आती है कि जितना हिस्सा आपका है वो मेजॉरिटी है, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपने कितना परसेंटेज ऑफ शेयर ओन किया है दूसरी कंपनी में। तो अगर आपका मोर देन 50% है तो मतलब आप मेजॉरिटी में हैं, मोर देन 51 है, और जिसका इससे कम है 49 है या उससे कम है, इसका मतलब वो जो पार्टी है वो कौन सी पार्टी कहलाएगी? माइनॉरिटीज़। अब माइनॉरिटीज़ का मतलब क्या होता है? अल्पसंख्यक। तो उस माइनॉरिटीज़ में आपके बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आपके आपके बैंक हो सकते हैं, आपके और क्रेडिटर्स हो सकते हैं, या कोई और स्टेक होल्डर्स हो सकता है उस माइनॉरिटी में, ठीक है। तो जब आप किसी कंपनी को एक्वायर करते हो, उसकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ लेते हो, तो इसी प्रकार आपने उसका पूरा 100% ना लेके कुछ हिस्सा लिया है, और जो बाकी का बच गया है उसकी भी जिम्मेदारी आपकी है। तो इसीलिए आप उसको अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट की हेडिंग में दिखाओगे, ठीक है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट किसको कहेंगे? जिसका हिस्सेदारी जो है आपसे कम है, ठीक है, उसको हम कहेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसमें भी यही लिखा है, ये सब लिखा है इसमें भी। उसके बाद तो ये कह रहा है कि सपोज़ एच लिमिटेड है, उसने ओन किया 75% एस लिमिटेड में, रिमेनिंग 25% क्या कहलाएगा? वो बाहर वालों आउटसाइडर्स हैं जिनके पास 25% होल्डिंग है, तो वे आउटसाइडर्स क्या कहलाएंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहलाएगा। ये इज़ शोन एज सेपरेट आइटम, इसको हम करेंगे शो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। कहाँ पर करेंगे? जो आपका ये शेयर होल्डर फंड होता है वहाँ पर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ पर आप उसे एज ए माइनॉरिटी इंटरेस्ट शो करोगे। इनके बाद शेयर कैपिटल शो करोगे, रिजर्व सरप्लस शो करोगे, उसके बाद आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो करोगे। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, वो ये है कि जितना उनका हिस्सा है, ठीक है, जैसे अभी हमने इलस्ट्रेशन में देखा, एग्जाम्पल में देखा कि 25% का क्या था? माइनॉरिटी इंटरेस्ट था। इसका मतलब शेयर कैपिटल में उनका हिस्सा कितना है? 25% है। रिजर्व्स में भी इतना है, प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन दोनों में। फिर है थर्ड कि जितनी भी उसका कंपनी का प्रॉफिट है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस है उस पोस्ट एक्विजिशन और प्री एक्विजिशन दोनों का, ठीक है, उसमें भी उसका कितने परसेंट हिस्सेदारी रहेगी? जितना उसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपका इन तीन चीज़ों के इंक्लूडेड होता है, शेयर कैपिटल भी होता है उसमें, रिजर्व्स और आपका P&L का बैलेंस। ये आपका कई बार 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है एंड व्हाट डज़ इट कंसिस्ट ऑफ। तो इसमें ये चीज़ें होती हैं, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है क्या? ये सब है। तो अब हम इसकी इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा चेंज है, बस सब कुछ सभी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वैसे ही बनेगी, बस माइनॉरिटी इंटरेस्ट का एक बीच में टॉपिक एक ऐड हो गया इसमें। तो इसका देखो इलस्ट्रेशन में मैं आपको जो चेंज है बस वही बता रही हूँ, बाकी आप अपने आप रिवाइज करना। तो ये आपकी बैलेंस शीट गिवन है, शेयर कैपिटल है दोनों की, करंट लायबिलिटीज़ है सिर्फ एच की 6 लाख, फिर ट्रेड पेबल दोनों के गिवन है। एसेट्स में आएंगे तो देखो इसमें क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट इन 60% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। इसका मतलब इसने सिर्फ 60% ओन किया है, बाकी का 40% यहाँ पर क्या होगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा। हमारी होल्डिंग है इसमें 3 लाख की। अच्छा, तो अब देखो इसकी शेयर कैपिटल है कितने की? 5 लाख की, और इसके पास और कुछ नहीं है देने के लिए, रिजर्व्स नहीं है इसके पास।
असेट्स हम इसकी ऐड कर लेंगे। तो देखो इसका मतलब कि इस 5 लाख में से हमारे 3 लाख तो हमारे हैं और बाकी का बचा जो 40% वो आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहलाएगा। 5 लाख का 40% आप निकाल के 2 लाख रुपए बनेंगे। वो 2 लाख रुपए आप कहाँ शो करोगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस के नीचे एज ए माइनॉरिटी इंटरेस्ट। देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट 2 लाख रुपीज़, ये 5 लाख का 40% निकाल के 2 लाख आया है और बाकी बैलेंस शीट इसकी बिल्कुल एज इट इज़ है जैसे हमने होली ओन्ड के केस में की थी। तो अब मैं आपको एक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ऐसी करवाना चाहती हूँ कि जिसमें अब तक हमने जो भी जितने भी टॉपिक्स कवर करे हैं वो सारे एक इलस्ट्रेशन में आ जाएं। जैसे कि एक तो हमने पार्टली ओन्ड करा है, होली ओन्ड का तो बिल्कुल ही सिंपल है, वो हम कर चुके पिछले में, और हमने गुडविल का पॉइंट किया था, फिर हमने कैपिटल रिजर्व का कैपिटल प्रॉफिट का पॉइंट किया था, और अब हमने पार्टली ओन्ड सब्सिडरी करा। तो अब हम इन तीनों को मिला के एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, आपके लिए इजी रहेगा समझते वक्त। देखो फॉलोइंग गिवन इज द बैलेंस शीट ऑफ एच और ऐसे 31 मार्च 2015 की इसकी बैलेंस शीट स्टडी करो पहले। शेयर होल्डर फंड में दोनों की शेयर कैपिटल गिवन है 15 और 5। फिर है रिजर्व्स दोनों के दे रखे हैं। P&L में डेबिट बैलेंस है 20,000 का। सरप्लस फिर है वो भी एस का है। करंट लाइबिलिटीज़ भी गिवन है दोनों की। फिर करंट असेट्स में जाएंगे, फिक्स्ड असेट्स दोनों की गिवन है। इन्वेस्टमेंट 17,500 शेयर्स इन एस लिमिटेड एक्वायर्ड ऑन 31 मार्च 2015 एट कॉस्ट। पार्टली ओन्ड का किस बन गया? अब देखो शेयर्स तो कितने बने थे, टोटल कैपिटल कितनी है? 5 लाख की है। अब इस 5 लाख को और 20 रुपये का एक शेयर है तो कितने शेयर बन गए है हमारे पास? 25,000 शेयर बनते हैं, और जबकि हमने लिए कितने हैं? सिर्फ 17,500 शेयर्स में हमारी इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब कि हमारी पार्टली ओन्ड सब्सिडरी है ये। तो अब ये कितना परसेंटेज होल्डिंग बनी? 17,500 डिवाइडेड बाय 25,000 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ये आपकी जो होल्डिंग बनती है 70% की होल्डिंग बनी है आपकी ये। इसका मतलब 30% क्या है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। 30% यहाँ पे आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि हमें कैसे इसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। देखो आपकी जितनी होल्डिंग है और जितना माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, अभी हमने देखा माइनॉरिटी इंटरेस्ट किन किन चीज़ों से मिलके बना, उसका हिस्सा सभी में होगा। तो आप जब ये निकालोगे कि इसने कितना रिज़र्व मिलेगा इसको सब्सिडरी कंपनी से, तो इसका मतलब है कि जो सब्सिडरी कंपनी का जो रिज़र्व है 75,000, इस 75,000 में से आपको एच लिमिटेड को कितना मिलेगा? सिर्फ 70% मिलेगा। ऐसे ही इस 20,000 का 70% मिलेगा, और बाकी की असेट्स और लाइबिलिटीज़ का भी हिस्सा इसका इतना ही निकलेगा। ठीक है, तो आपको हर चीज़ में से प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना है। तो अब आप जब एस को आपने ख़रीदा है तो आप एस की असेट्स और लाइबिलिटीज़ के बदले कुछ अमाउंट दी है आपने, वो अमाउंट जो आपने दी है वो है 4,25,000। तो अब ये देखो कि आपने जो उसके रिज़र्व, सरप्लस, असेट्स, लाइबिलिटीज़ सारा कुछ लिया है, क्या ये उसके इक्वल बनता है कि नहीं बनता है? तो उसको देखने के लिए हम देखेंगे कि देखो हमने अमाउंट पहले कितना पे किया है? 4,25,000 पे किया है हमने जो दिया है। अब उससे हमें क्या क्या मिल रहा है? एक तो हमें 5 लाख की शेयर कैपिटल में से कितना हिस्सा? सिर्फ 75%, सिर्फ 70%। फिर हमें क्या मिल रहा है? 75,000 का 70% करेंगे हम। ये देखो सोल्यूशन में इतना हमने दिया, हमने 5 लाख का 70% किया, फिर हमने क्या किया? 75,000 का 70% किया। उसके बाद हमें जो P&L का डेबिट बैलेंस था वो तो माइनस करेंगे, वो लॉस है, क्योंकि 20,000 का 70% में ही हमारा हिस्सा है, इसको तो हम माइनस करेंगे। इसके बाद जो हमारी बची असेट्स का देखो, असेट्स में आप उसने क्या बोल रखा है कि भाई 31 मार्च को फिक्स्ड असेट्स ऑफ एस लिमिटेड की वैल्यू हुई थी, जो थी 6,75,000 की वैल्यू बनी थी, और आपको बैलेंस शीट में गिवन है 6,50,000। तो ये जो 15,000, ये जो 25,000 का इंक्रीज़ है, इसमें से आपकी होल्डिंग कितनी है? 70%, उसका निकालेंगे।
इतने की आपने असेट्स दी है, तो जो जो आपने असेट्स और सरप्लस दिया उसको ऐड करोगे, और जो जो ये लॉस था जितना हिस्सा था उसको माइनस करोगे। तो ये कैलकुलेशन करके आपकी बन जाती है 4,06,000। और आपने अमाउंट कितना पे कर रखा है, 4,25,000। इसका मतलब 19,000 का जो गैप है आपने एक्स्ट्रा पे किया है, वो एक्स्ट्रा पे करा हुआ अमाउंट क्या कहलाएगा, गुडविल का अमाउंट कहलाएगा। वो 19,000 क्या है, गुडविल आएगी आपकी। तो इसीलिए उस 19,000 को मानेंगे हम गुडविल। गुडविल आ गई 19,000। इसको हम कहाँ शो करेंगे, इनटेंजिबल एसेट्स में। इसी प्रकार आप इन सब चीज़ों का, जैसे आपने 70% निकाला, इन्हीं का आप 30% आप निकाल के रखो, क्योंकि हमें वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में शो करना है। एक तो शेयर कैपिटल का, रिजर्व्स का, फिर एसेट्स का जितना एप्रिसिएशन हुआ उसका, फिर P&L का जो डेबिट बैलेंस है वो। हमारा टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट बना 1,74,000। अब इन बस क्या करना है, हमें इन सबको उठा के बैलेंस शीट में फिट करना है। देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना, 1,74 हमने डाल दिया, 1,74, ठीक है। बाकी शेयर कैपिटल एच की लिखेंगे सिर्फ, एस की नहीं लिखेंगे अभी। रिजर्व सरप्लस दोनों का अलग अलग, दोनों को अलग अलग नहीं, मतलब 1,50,000 बना है, यहाँ पे लिख रखा दोनों को ऐड करके। उसके बाद ये आपको बैलेंस शीट में ही गिवन है ऊपर ये चीज़। इसके बाद ट्रेड पेबल्स जो बैलेंस शीट में गिवन है दोनों का टोटल है ये। फिर फिक्स्ड एसेट्स में चले जाओ, फिक्स्ड एसेट्स में दोनों का टोटल है ये हमारा। इंटेंजिबल में गुडविल है आपकी 19,000 की। फिर करंट एसेट्स में दोनों का टोटल ये रहा। तो इस तरह बन गई है हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इसमें हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए इस इलस्ट्रेशन में, जितने भी हमारे अब तक के हो चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।